विश्वास, भरोसा, यह एक ऐसा शब्द है जिस पर कहते हैं यह दुनिया टिकी हुई है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? शायद हाँ और शायद ना। क्योंकि यह भरोसा और विश्वास जैसे शब्दों को आज के समय में समझना और आपस में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि इसका सीधा एग्जाम्पल थोड़ा छोटे लेवल पर ना देकर थोड़ा बड़े लेवल पर देते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर भारत में मिठाइयां बांटी गई, लड्डू खिलाए गए और आरती हुई, पूजा पाठ हुआ और कुछ लोगों ने, कुछ अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर तारीफ के पुल बांध दिए कि भारत का दोस्त जीत गया। आज वही डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत को कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं परेशान करने का। रोज किसी न किसी तरीके से भारत को घेरने की वो कोशिश कर रहे हैं और भारत पर किसी न किसी प्रकार से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप जब 2018-19 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वहां पर चुनाव जीते हुए थे, तब यही डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को भारत का दोस्त और प्रधानमंत्री का दोस्त कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं कहते, कहते अभी भी हैं। लेकिन आपने एक मीम देखा होगा कि गले लगाकर और पीछे खंजर घोंपना, आज ये वाली दोस्ती दिखाई पड़ रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कल अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है, 25%। लगता है या तो डोनाल्ड ट्रंप अब सठिया गए हैं या तो भारत से वो किसी बात पर इतना खींचे हुए हैं कि वो किसी भी प्रकार से भारत को दबाने के लिए परेशान है। और उनका पाकिस्तान प्रेम, ये तो पुरानी बात ही है कि अमेरिका का हमेशा से पाकिस्तान प्रेम उजागर जग जाहिर रहा है और पाकिस्तान के प्रेम के लिए उसने हमेशा भारत से गद्दारी की। आजकल अमेरिका का पाकिस्तान के लिए प्यार दिखाई पड़ रहा है और भारत से नफरत। 25% टैरिफ लगाने के पीछे जो कारण बताए गए हैं वह कारण यह है, जो अमेरिका की तरफ से कहे गए हैं कि भारत रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और उसे अपने रिफाइनरी ऑयल से रिफाइन करके उसे यूरोप में बेच रहा है और रूस की इनडायरेक्टली तरीके से मदद कर रहा है। और रूस से वेपन्स भी भारत खरीदता है, लेकिन अमेरिका से वेपन्स भारत नहीं खरीदता। तो रूस से जो वेपन्स भारत खरीदता है और जो रूस से कच्चा तेल, गैस, इन सभी का आयात करता है, इससे अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से खपा है। तो वह दोस्ती कहां गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वह दोस्ती कहां गई जब अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में उनका प्रचार भी किया था? कहां गई वो दोस्ती? अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या विश्वास पर दुनिया टिकी है, क्या विश्वास होता है या नहीं होता है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रोक नहीं पा रहे हैं और जो कंट्री ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रूस पर दबाव डालना उनके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि रूस अमेरिका के दबाव में नहीं आकर, उसके सैंक्शंस के दबाव में नहीं आकर अपने मनमाने ढंग से काम कर रहा है और यूक्रेन पर लगातार वार कर रहा है। जिस डॉलर पर अमेरिका इतना इतराता है, अब रूस ने उसी डॉलर की तोड़ के लिए गोल्ड, क्योंकि डॉलर का सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट गोल्ड होता है, रूस ने गोल्ड से व्यापार करना स्टार्ट कर दिया है और डॉलर को रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह ब्राजील भी कर रहा है, जिससे अमेरिका ने ब्राजील पर भी सैंक्शंस लगाए, लेकिन ब्राजील ने कड़े शब्दों में कह दिया कि डॉलर में हम क्यों व्यापार करें, डॉलर में व्यापार क्यों ही करें, हम अपने हिसाब से व्यापार करेंगे। इधर
चाइना, जिस पर 145% टैरिफ अमेरिका ने लगाया और बदले में चाइना दबा नहीं और उसने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया और अमेरिका आखिरकार टैरिफ वार चाइना से हार गया और अमेरिका को यह बात समझ में आ गई। तो क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? क्योंकि ब्रिक्स के ज्यादातर देश तो अमेरिका को आंखें दिखा चुके हैं, चाहे ब्राजील हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, लेकिन अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका अभी चुप हैं। लेकिन उसने भारत के लिए अपना नजरिया पेश कर दिया और पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम दिखा दिया और भारत को दबाने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भारत अब इसके खिलाफ कैसे जवाब देगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में संसद सत्र में पहलगाम में हुए हमले पर अब अमेरिका की तरफ से किए गए दावे ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, पर प्रधानमंत्री ने संसद में सफाई दी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। किसी भी देश के दबाव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका, लेकिन अब अमेरिका के 25% टैरिफ जो उसने भारत पर लगाया हुआ है, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि भारत इस पर क्या ठोस कदम उठाता है, या आने वाले समय में यह भी पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका भाई मनीष तिवारी।